Hello बच्चों, I am welcoming to all my class 12th students in this teaching learning process. बच्चों, आज हम सब कोलॉइडल पार्टिकल्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इवन हमारा ये वीडियो लेक्चर अभी लास्ट जो हमने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन किया वो अलग अलग प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सॉल्यूशंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कशन किया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उसी प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करते हुए कोलॉइडल सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। द टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल property of colloidal solution। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए कोलॉइडल सब्सटेंसेस का हमें दो मेथड पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर दीज टू मेथड्स? दीज टू मेथड्स which are number one is the electrophoresis। ओके बच्चों, electrophoresis, and second one is the electroosmosis, right? The first one is the electrophoresis, second one is the electroosmosis। इन दोनों की मीनिंग क्या है और इससे रिलेटेड हमें कैसे कोलॉइडल सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पता चलती है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर टाइम पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो डायग्राम है, इनकी डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को आप अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। मैं समझा रहा हूँ। आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बाकी आप अच्छे से इसकी नोट्स तैयार कर लीजिए और एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से। What is इलेक्ट्रोफोरेसिस? डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले What is इलेक्ट्रोफोरेसिस? बच्चों, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो कोलॉइड्स में होते हैं, आप ये जान रहे हो कि कोलॉइडल पार्टिकल्स में चार्ज भी होता है। ठीक है, सपोज ये एक कोई कोलॉइड है और इस कोलॉइड में दो फेजेस हैं। एक फेज तो है आपका ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स विच आर नोन एज द डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा ये मीडियम जिसमें ये कोलॉइडल पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा जो टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक डिस्पर्स फेज पर डिपेंडेंट है, राइट? जबकि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों के बीच में आप यहाँ पर डिफरेंस भी समझ सकते हैं। Dispersed phase is related to the electrophoresis
डिस्पर्सन मीडियम इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यहाँ पर ऑस्मोसिस डिस्पर्सन मीडियम का होगा, जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स फेज का होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, ये कैसा फिनोमिनन है, ये हम जरा यहाँ पर डेफिनेशन के हेल्प से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। द फिनोमिनन, प्लीज note it down in your copy also. The phenomenon of movement of colloidal particles, okay, of colloidal particles, right? The phenomenon of movement of colloidal particles under the influence of okay, under the influence of electricity, okay, or electric field, which you can say that also, okay, under the influence of electricity, या यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देता हूँ। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट बच्चों, इस डेफिनेशन से ही आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, सो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोलोइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है। एज वी आर नोइंग ऑल्सो दैट द कोलोइडल पार्टिकल्स दे हैव सम चार्ज ऑन देम ऑल्सो, उनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज भी होता है, मे बी पॉजिटिव चार्ज और मे बी द नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरीके का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में कैथोड और एनोड की दो प्लेट्स, प्लेटिनम की प्लेट्स लगाई जाती हैं इन यू शेप अरेंजमेंट। यू शेप एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में कैथोड और एनोड की दो प्लेट्स प्लेटिनम से ऐड करके जोड़ करके लगाई जाती है। उस इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि अगर सब्सटेंस पॉजिटिव है, कोलोइडल पार्टिकल्स में चार्ज जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, देन देयर मूवमेंट विल बी टू द नेगेटिव कैथोड। और अगर उनके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनका मूवमेंट किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी कि एनोड की तरफ होगा। तो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस कोलोइडल पार्टिकल्स है, उसमें चार्ज कैसा है, ये भी अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। राइट? Please note it down the definition from here. The phenomenon of movement of colloidal particles under the influence of electric field is called electrophoresis. आगे डायग्राम हम देखते हैं, इनका डायग्राम कैसे है और ये किस तरह से वर्क करता है। बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक यू शेप ट्यूब होती है, कुछ ऐसे, राइट? ओके, प्लीज यू कैन ड्रॉ ऑल्सो।
ये यू शेप हमारा अरेंजमेंट हो गया। इस यू शेप अरेंजमेंट में इस साइड पर और इस साइड पर ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, राइट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स निगेटिव और पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब इस यू शेप में, ठीक है, ये कॉर्क लगा होता है यहाँ पर, इंसुलेटेड कॉर्क इस तरह से, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसी यू शेप के अंदर यहाँ से कॉर्क निकाल करके यहाँ पर पूरा कोलोइडल सॉल्यूशन भर देते हैं। इस तरह से इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर फिल्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस यू शेप ट्यूब में हमने AS2O3 या सल्फर को हम ले सकते हैं, इसके बजाय यहाँ पर सल्फर को हम ले रहे हैं, AS2S3 को, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, ओके, ये एक सब्सटेंस है, इसका कोलोइड यहां पर बना हुआ है, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का। अब इस आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के कोलोइड को जब हम इस यूट्यूब शेप में फिल कर देते हैं और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड कराते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, इवन इसका कलर, इस कोलोइड का कलर यहां पर येलोइश कलर रहता है, ठीक है, येलो कलर में इसका जो कलर आएगा। एंड आफ्टर जस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, पहले तो इस पूरी ट्यूब में यहाँ पर जो येलो कलर होगा वो यूनिफॉर्म होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। कब? जबकि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरीके से पास नहीं कराई गई है तब। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं वैसे ही इस आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स इस पॉजिटिव साइड पर, यहाँ पर इस पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर आकर के इस साइड पर इकट्ठा होने लगते हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे करते हुए ये हम देखते हैं इस ट्यूब में कि इस साइड का जो कलर है यानी कि येलो कलर, वो येलो कलर इस साइड पर ज्यादा इंटेंस होने लगता है, ज्यादा बढ़ने लगता है। तो अब जब यहाँ पर येलोइश कलर ज्यादा हो गया, जबकि इस साइड पर येलोइश कलर थोड़ा डल होता चला जाता है, थोड़ा हल्का होता चला जाता है, इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ आए हैं, और पॉजिटिव की तरफ आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे पार्टिकल्स के अंदर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड कैसा कोलॉइड हुआ, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें इसके कोलॉइड के बारे में पता चल जाता है कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने ऐसे किया और पास करा दिया। अगर पॉजिटिव की तरफ आया तो यानी कि कोलॉइडल सब्सटेंस नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव की तरफ आया यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स कैसे हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की तरफ। एज आई टोल्ड टू यू that electro-osmosis is the process, is the phenomenon which based on the dispersion medium। यहां पर हमने डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स को देखा, ठीक है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे, जबकि सेकंड हमारा जो टॉपिक है दैट वन इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। So इस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या है, दिस इज द फिनोमिना, नाउ नोट इट डाउन दिस डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ
of the particles of dispersion medium under the influence of electric field, whereas अब यहां पर ये कंडीशन है, ओके, whereas the movement of dispersed phase particles are not allowed. Right? Now this is the condition that in the electrophoresis there is a type of the special arrangement in which dispersed phase particles, they are not allowed to move from one side to another side, whereas just there is the movement of the dispersion medium particles only. ठीक, इन पार्टिकल्स को एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से हम जिसको क्या कह सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, which allowed only the dispersion medium particles to flow from one side to another side, whereas this semi permeable membrane which prevent the movement of the dispersed phase particles. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन दिस डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से अपने एग्जांपल्स और डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं. ठीक है, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ. नाउ सी द फिगर. यहाँ पर क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का जिसमें कि एक ऐसी ट्यूब होती है लंबी सी, देयर इज अ लार्ज ट्यूब आल्सो, ओके, लार्ज ट्यूब. नाउ इन दिस ट्यूब in between there is a arrangement of the semi permeable membrane. एक यहां पर सेट लगी होती है ऐसे, और एक यहां पर इस तरह से. ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ये जो पोर्शन है, यू कैन से दैट दिस वन इज द चैम्बर ए, राइट, चैम्बर ए. इस चैम्बर को हम बी चैम्बर कह सकते हैं और इस चैम्बर को हम सी चैम्बर कह सकते हैं. इन दोनों चैम्बर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कराया जाता है. यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल किया जाता है थ्रू अ टाइप ऑफ द अरेंजमेंट. ठीक है बच्चों, यहां पर ऐसे कुछ इस तरह से ये नॉब लगा होता है. यहां से कोलोइडल सॉल्यूशन को ऊपर से फिल कर सकते हैं. ऐसे खोल देंगे तो इसके अंदर आ जाएगा. सपोज यहाँ पर कोलोइडल सब्सटेंस यहाँ पर ऐसे ये भरा हुआ है कोलोइड्स. ठीक है, अब यहाँ पर इसके पार्टिकल्स हैं, राइट. इस साइड पर भी एक अरेंजमेंट है.
ओके। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया जाता है। सपोज दिस वन इज बी, मैंने यहां पर लिख दे रहा हूं सी। यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, दिस वन इज इलेक्ट्रोड। Suppose this one is the positive, okay, and similarly here it will be the also a type of the electrode. ऐसे suppose it is the, इस साइड हो गया पॉजिटिव, तो इस साइड क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट हो गया बच्चों। Now these two are the semi-permeable membrane. Okay? थोड़ा मैं और ऊपर लिख देता हूँ, आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ these two are the semi-permeable membrane. ओके, ये हमारा कोलॉइड पार्टिकल्स है, ये कोलॉइड्स हैं, राइट। ये इलेक्ट्रोड है, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और यहां पर इस साइड से, यहां से वाटर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। यहां से ऐसे वाटर सप्लाई दे दी गई, ये वाटर सप्लाई यहां पर इस तरीके से ऐसे पूरा ये फील्ड होता है, ठीक है। ये वाटर सप्लाई यहां पर, और इस साइड से यहां पर भी वाटर सप्लाई दी जाती है, ठीक। ये वाटर सप्लाई यहां पर दे दी गई, ये आ गया, और यहां पर भी ये पूरा वाटर सप्लाई ऐसे फिल रहता है, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए क्या होगा कि जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने पर यहां के जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, अब इस डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को कंट्रोल किया जाता है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विल जस्ट अलाउ टू पास द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स and it will prevent the dispersed phase particles, so dispersed phase particles will be just inside, ठीक है। अब ये अगर हमारा जो कोलॉइड है, इसके पार्टिकल्स, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव होंगे, ठीक है, अगर पॉजिटिव होंगे तो फिर ये कैथोड की तरफ, यानी कि निगेटिव, दिस वन इज द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इसके पार्टिकल्स किधर जाएंगे, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इस साइड स्टार्ट हो जाएगा तो यहां से पानी क्या हो जाएगा, यहां से जो मीडियम होगा वो मीडियम इधर ट्रांसफर होने लगेगा, और इधर ट्रांसफर होने की वजह से यहां का जो वाटर लेवल है इस साइड का वाटर लेवल इंक्रीज होने लगेगा। वाइसी वर्सा, अगर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज हैं तो इनको ये एनोड के जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड इस साइड पर मूव कराने लगेगा, इधर खींचने लगेगा, और इसके पार्टिकल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर के इस साइड चले आएंगे, और जब इस साइड चले आएंगे तो यहाँ का जो वाटर लेवल होगा वो वाटर लेवल यहाँ का बढ़ने लगेगा, ठीक है। जिससे कि अब यहाँ पर राइज इन वाटर लेवल इन दीज टू ट्यूब्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स आर विच टाइप, उनके अंदर पॉजिटिव है या फिर निगेटिवली चार्ज है। ओके बच्चों, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग विद दिस डायग्राम अबाउट द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ओके,
So electrophoresis is related to the movement of the dispersed phase, whereas electroosmosis is related to the movement of the dispersion medium particles under the influence of the electric field. ठीक है बच्चों, एक और एक शब्द आता है फ्लॉकुलेशन। ठीक है, व्हाट इज फ्लॉकुलेशन? इसे बना लीजिए आप वीडियो पॉज करके। एक नया है एक वर्ड आप इसमें पढ़ोगे, फ्लॉकुलेशन। राइट बच्चों? नो, व्हाट इज फ्लॉकुलेशन? Flocculation is basically a type of the precipitation of the colloidal particles under the influence of electrolyte। किसी भी colloidal substance में, ये suppose colloidal substance है यहाँ पर, और इन colloids में जब हम कोई भी electrolyte मिला देते हैं, if we add some amount of the electrolyte in this colloid, तो फिर इनका धीरे धीरे करके क्या होता है, इनका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट, दिस प्रोसेस, द फिनोमिनन ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ द colloidal particles under the influence of electrolyte is known as the flocculation। एक नंबर के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट्स आज यहाँ पर डिस्कस किए। नंबर 1 इलेक्ट्रोफोरेसिस, नंबर 2 इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, एंड नंबर 3 इज द फ्लॉकुलेशन। ओके बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। बाय बाय।